जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पर हम लोग अपने एक्सरसाइज 8.1 पे आ चुके हैं। 8.1 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग MCQs। तो यहाँ पर 8xy इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह रहा है कि ये जो 8xy है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो कौन सा है, मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है या कोई भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसमें केवल एक ही टर्म है 8xy, इसलिए ये मोनोमियल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बी पार्ट में देखा जाए 2x² - x + 1 इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कौन सा है, मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है या कोई भी नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसके तीन टर्म है, एक तो 2x² है, एक तो -x है और एक 1 है। तो इसके तीन टर्म है, इसलिए ये यहाँ पर ट्राइनोमियल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग इसमें कह रहा है कि बताइए अगर x का मान 2 है और इसमें अगर रख दें तो उसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर x का मान 2 है तो यहाँ पर x का मान अगर आप 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, एक बार आपको सॉल्व करके भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि सपोज़ कीजिए कि हमारे पास जो है x की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है x² - 2 और x की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -2, तो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 × 2, तो ये 4 - 2, तो 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, यानी इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही है ना। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पर, कह रहा है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इन द एक्सप्रेशन ऑफ x/2 विल बी। कह रहा है कि अगर x/2 कोई जो है मेरा न्यूमेरिकल है ना, एक्सप्रेशन है, तो बताइए इसका x कोएफिशिएंट क्या होगा। तो मैंने बताया था कि ये जो इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं 1/2 × x। तो ये x के आगे जो लिखा हुआ कांस्टेंट टर्म है, ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, यही इसका कोएफिशिएंट होगा x का। तो ये जो 1/2 है यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में भी आपके जो है 1/2 दिया हुआ है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ कह रहा है सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको फ्रॉम दिस, इस वैल्यू को इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो चलिए इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ई पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो ये दिया हुआ 8m² + 3n² + 1 और इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमको 3m² -n² -4 से, इससे हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें इसको करेंगे तो 8 - 3, तो ये पहले इसको लिख देते हैं 8m² + 3n² + 1। यहाँ पर लिखेंगे -3m² या माइनस प्लस n² और माइनस +4। तो ये हो जाएगा 8 में 3 माइनस किया तो 5m² है और 3n² और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 3 हो गया 4n² और 4 और 1 ये क्या हो गया हमारे पास 5 हो गया। तो ये ब्रैकेट खुलते ही जो है ये माइनस का जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, फिर माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, और यहाँ प्लस साइन है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस साइन मानते हैं, तो प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस ही होगा। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट आ गया। और इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो 5m² + 4n² + 5, तो यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर बताना है कि कौन मोनोमियल है, कौन जो है बायनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है ना। तो चलिए इसको भी करते हैं हम लोग सॉल्व। तो यहाँ देखा जाए तो ये 4x² है, केवल कॉमा लगा हुआ है, तो 4x² हमारा क्या मोनोनोमियल है, यानी मोनोनोमियल है ये। और उसके बाद 3a + b, इसमें 2 टर्म है तो बायनोमियल हो गया। इसमें फिर से सिंगल टर्म है 3t² अकेले है, तो ये हमारा मोनोमियल हो गया। फिर से आगे बढ़ते हैं 4x + z, इसमें 2 टर्म है इसलिए बायनोमियल हो गया। a + b + c, यानी इसमें 3 टर्म है तो इसलिए ट्राइनोमियल हो गया। 2c + a + x, तो इसमें भी 3 टर्म है तो ये भी ट्राइनोमियल हो गया। p + 3x, इसमें 2 टर्म है तो ये बायनोमियल हो गया। 9x - 2z, तो ये इसमें भी 2 टर्म है तो ये भी बायनोमियल हो गया। 2z² y², ये हमारा मोनोमियल हो गया। 9x - y + 2, इसमें भी 3 टर्म है तो ये भी ट्राइनोमियल हो गया। 10x² y² z, ये हमारा जो है सिंगल टर्म है में लिखा हुआ है तो इसलिए हमारा मोनोमियल हो गया।
4x माइनस 12y² तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें 2 टर्म है तो बायनोमियल हो गया। 4x प्लस 3a² प्लस c तो इसमें भी 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, थर्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।